हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल टारगेट सेमेस्टर। हम यूनिट फर्स्ट के एमसीक्यूज को कर चुके हैं और आज हम यूनिट सेकंड जो कि एल्काइंस है उसके एमसीक्यूज को करने वाले हैं। यूनिट सेकंड को बैच में हमने ऑलरेडी पूरा कवर कर चुका है, तो आप पहले वो वीडियोस देख लो और फिर हम स्टार्ट करेंगे। मतलब फिर वो करने के बाद आप यहाँ आओ ताकि क्या हो कि आपको क्वेश्चन समझ में आए और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, तो क्वेश्चन ईजिली सॉल्व होंगे। नहीं तो फिर लगेगा क्या कर रहे हैं हम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस को देखना स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ ट्रिपल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ, कोई भी ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है? 2 सिग्मा बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड्स। ठीक है, यानी कार्बन कार्बन में यहाँ पे आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, तो इस ट्रिपल बॉन्ड में क्या प्रेजेंट है, कौन कौन से बॉन्ड? तो आपको क्या पता है कि 1 सिग्मा और 2 पाई होता है। ठीक है, 2 पाई होता है। सिग्मा में आपका सिग्मा में कार्बन कार्बन सिग्मा में आपके ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं और यहाँ पे पाई 2 पी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पे एस वाले। ठीक है, तो यहाँ पे 1 सिग्मा बॉन्ड और क्या कहते हैं 2 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। यानी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड। डबल बॉन्ड होता है तो वहां पे क्या होता है? वहां पे 1 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड। ये 1 पाई कहाँ से आता है? पी ऑर्बिटल्स, वहां पे एक पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है डबल बॉन्ड में, तो आपको एक पाई बॉन्ड देखने को मिलता है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द बॉन्ड एंगल एसोसिएटेड विद द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ द कार्बन इन्वॉल्व्ड इन ट्रिपल बॉन्ड इज। आपको क्या बताना है इस क्वेश्चन में? देखो बॉन्ड एंगल क्या बताना है? बॉन्ड एंगल किसके बीच में बॉन्ड एंगल? तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ अ कार्बन इन्वॉल्व्ड इन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड है इसके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं ट्रिपल बॉन्ड में, ये मान लो कार्बन है, ये कार्बन है, तो इसके में इस यहाँ पे कितना बॉन्ड एंगल होता है यही आपको बताना है। आपको सिंपली क्या पता है कि जो आपके मतलब अल्काइंस होते हैं, इसका एग्जांपल ले अगर हम इथाइलिन का, तो इसमें क्या होगा? इसमें आपको 180 डिग्री देखने को मिलता है। सिंपल ये कैसा मॉलिक्यूल होता है? लीनियर मॉलिक्यूल होता है, इतना तो पता ही होगा आपको। ठीक है, तो इसके बेसिस पे भी आप बोल सकते हो कितना? 180 डिग्री, यानी कि ऑप्शन ए दैट इज 180 डिग्री विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द फॉलोइंग हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, यहाँ पे एक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन दिया। हाइड्रोजनेशन बोले तो यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, H2 मॉलिक्यूल का एडिशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, पैलेडियम, निकेल। ठीक है, तो वहां पे जब हम हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं तो ये रिएक्शन दिया है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और फिर हाइड्रोजनेशन किया हमने तो क्या मिला? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, फिर हाइड्रोजनेशन करेंगे तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है? द हाइब्रिड स्टेट ऑफ द कार्बन एटम चेंजेस फ्रॉम, यानी कि आपको तीनों जगह पे यहाँ पे और यहाँ पे कार्बन एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो बताना है, कितने से कितना हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, जब भी ट्रिपल बॉन्ड होता है, आप जनरल जान गए हो sp होता है, नहीं पता है तो स्टेरिक नंबर कैलकुलेट कर लेना। स्टेरिक नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं? Z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड को, बॉन्ड्स को देखते हैं, लोन पेयर तो है नहीं, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर कर देते हैं सिंपल। इस ट्रिपल बॉन्ड को एज अ हम 1 काउंट कर रहे होते हैं और इस कार्बन के साथ सिर्फ यही हाइड्रोजन एक और अटैच है। ओके, तो 2 बॉन्ड पेयर यानी कि 2, और स्टेरिक नंबर 2 आता है तो उस केस में हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाता है, यानी इस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन sp है। ओके, यहाँ पे देखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको ओपन करके लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, स्टेरिक नंबर देख लिया जाए तो देखो ये कार्बन को देखो, यहाँ पे एक बॉन्ड और इस डबल बॉन्ड को एज अ 1 काउंट करेंगे, यानी कि टोटल 3। और जब आपका स्टेरिक नंबर 3 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 आता है। क्या आता है? sp2, यानी यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कितना आया? sp2। लास्ट में देख लेते हैं, ये CH3 है। ओके, कार्बन कार्बन साथ में 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, यहाँ पे भी सिमिलर,
यहाँ पे z कैलकुलेट कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर, नो नोन पेयर यानी 4, और जब स्टेरिक नंबर 4 होता है तो इस केस में हाइब्रिडाइजेशन sp3, यानी यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कितना है sp3, कितना है sp3। ठीक है, तो ऑप्शन को अगर हम देखें, पहले sp से sp2 फिर sp3, sp से sp2 फिर sp3, कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी, sp sp2 देन sp3, ऐसे चेंज हो रहा है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन हैज एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन, देखो जो आपके एल्काइंस होते हैं वो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है कि उनके पास एक एसिडिक हाइड्रोजन होता है, जिसकी वजह से वो इजीली किसी बेस के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका जो कौन से आपका कौन होता है, तो आपके एल्काइंस होते हैं, एल्काइंस के पास आपके एसिडिक हाइड्रोजन होता है। ओके, सिमिलरली वन कोई भी आपका जो वन एल्काइन होंगे, यानी कि जब फर्स्ट कार्बन के साथ, जैसे मान लो ये है, ठीक है कार्बन, जब फर्स्ट कार्बन के साथ आपका क्या प्रेजेंट हो, फर्स्ट कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, अगर मान लो ऐसे प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट होगा तो इसकी वजह से यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं मिलेगा तो रिएक्शन में प्रोसीड नहीं करता। तो एसिडिक हाइड्रोजन सिर्फ जब टर्मिनल पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो और टर्मिनल पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तभी आपको क्या देखने को मिलता है, एसिडिक हाइड्रोजन देखने को मिलता है। तो इन ऑप्शंस को एनालाइज करो। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, 1 ब्यूटीन। ओके, एक सेकेंड ध्यान देना, 1 ब्यूटीन है यानी कि कोई एल्कीन है, एल्कीन्स में तो आपका एसिडिक हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 1 ब्यूटाइन दिया है, 1 ब्यूटाइन सिंपल, ये 1 ब्यूटाइन है आपका, इसके पास सिंपली एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। ओके, एल्काइन है तो ये ऑप्शन राइट होगा। अगर ऑप्शन सी को देखें तो ये भी एक टाइप का क्या है, एल्कीन है, क्या है, एल्कीन है, तो यहाँ पे भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट होगा, ये भी ऑप्शन गलत है। और यहाँ पे 2 ब्यूटाइन है, यानी कि ये वाला केस ले लो, इसमें भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट होगा, इस ट्रिपल बॉन्ड की वजह से तो एसिडिक हाइड्रोजन आता है, जब ये टर्मिनल पोजीशन पे होता है तो यहाँ पे भी नहीं प्रेजेंट होगा, तो राइट ऑप्शन आपका 1 ब्यूटाइन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, क्या कह रहा है क्वेश्चन, लिंडर्स कैटलिस्ट, इसको तो मैंने बहुत बार बता चुका है। कब बताया है मैंने, आपको हाइड्रोजिनेशन जब पढ़ा रही थी, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन एल्कीन्स में, तब भी बोला था मैंने, एल्काइंस में शायद से मैंने वहां भी बोला था। ठीक है, तो एल्कीन्स में हाइड्रोजिनेशन, देखो लिंडर्स कैटलिस्ट पहली बात कब यूज करते हैं, तो जब हम ऐसे, ये आपके पास एल्काइन है, इस पे हाइड्रोजिनेशन कराएंगे तो ये सीधे सीधे किस में कन्वर्ट होगा, ये एक एल्केन में कन्वर्ट होगा। लेकिन हमको क्या फॉर्म करना है, हम एक एल्कीन फॉर्म करना है अगर, तो रिएक्शन सॉरी, तो जब हमें एल्काइन से क्या फॉर्म करना होता है, एल्कीन फॉर्म करना होता है, तो इस प्रोसेस के लिए हम लोग लिंडर्स कैटलिस्ट यूज कर लेते हैं। ठीक है, लिंडर्स कैटलिस्ट यहाँ पे यूज कर लेता है। आई होप आपको याद आ गया होगा अगर पढ़े हो तो। ओके, तो लिंडर्स कैटलिस्ट होता क्या है, मैंने आपको बताया था, पैलेडियम पॉइजनड विथ BaSO4 इन क्विनोलिन, क्या, पैलेडियम पॉइजन विद BaSO4 इन क्यूलिन, ये पूरा क्या होता है आपका, लिंडर्स कैटलिस्ट। ओके, ऑप्शन में बी गिवन है, पैलेडियम BaSO4 इन क्विनोलिन। ओके, ये हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द हायर रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन और एल्काइन एज कंपेयर टू एल्केन इज ड्यू टू, एल्कीन और एल्काइन जो होता है वो एल्केन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्यों होता है, मैंने बताया था आपको एल्कीन पढ़ाते वक्त, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि उसमें जो डबल बॉन्ड होते हैं वो कार्बन न्यूक्लियाई से दूर होते हैं, तो डबल बॉन्ड कार्बन न्यूक्लियाई से दूर होने की वजह से वो फ्रेजाइल होते हैं, इजिली टूट जाते हैं,
तो इसी वजह से वो हाईली रिएक्टिव होता है। ओके, तो क्यों डबल बॉन्ड यानी कि कौन इन्वॉल्व हो रहा है, पाई बॉन्ड्स। ओके, तो ऑप्शन में है आपके पास पाई बॉन्ड्स, यानी ऑप्शन बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Which of the following statements about alkenes and alkynes is correct? Okay, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट रिगार्डिंग एल्कीन्स एंड एल्काइंस इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही जाएगा। ओके, ऑप्शंस क्या है, एल्काइंस आर रेड्यूस्ड मोर रेडली देन एल्कीन्स, रिडक्शन कराना है। ओके, रिडक्शन बोले तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन बोले तो हाइड्रोजन का एड ऑन कराना है। तो यहाँ पे क्या बताना है कि किसमें इजीली आपके हाइड्रोजन किसमें इजीली एड ऑन हो जाएंगे। ठीक है, यही आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो एल्काइंस आर रिड्यूस मोर रेडिली देन एल्कीन्स, या फिर एल्काइंस आर रिड्यूस लेस रेडिली देन एल्कीन्स, या फिर एल्काइंस एंड एल्कीन्स आर रिड्यूस्ड विद इक्वल स्पीड। ठीक है, और एल्काइंस एंड एल्कीन्स कैन नॉट बी रिड्यूस, ये तो ऑप्शन एकदम गलत है, इनका रिडक्शन तो पॉसिबल है। ठीक है, और इक्वल स्पीड होगा, या फिर यहाँ पे क्या था, एल्काइंस इजिली रेडली मतलब कि इजिली रिड्यूस हो जाते हैं, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन बताओ क्या होना चाहिए। तो जो आपके एल्काइंस होते हैं वो ज्यादा इजिली रिड्यूस होते हैं। ठीक है, एल्काइंस होते हैं वो ज्यादा रेडली एल्कीन से कंपैरिजन में रिड्यूस होते हैं। ओके, इक्वल स्पीड नहीं होती है, ना ही एल्कीन्स की ज्यादा स्पीड होती है, इसलिए कौन रिड्यूस होगा, आपकी एल्काइंस। ओके, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, खुद थोड़ी सी मेरी तबीयत नहीं ठीक है तो आवाज के साथ कोप अप करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 1,2 डाइक्लोरोइथेन रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ NaNH2, ठीक है, टू फॉर्म। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। 1,2 डाइक्लोरोइथेन क्या है, 1,2 डाइक्लोरोइथेन, 1 पे भी 2 पे भी और बाकी हाइड्रोजन है। ठीक है, इसका जब हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, NaNH2 के साथ, NaNH2 के साथ। हालांकि ये रिएक्शन पहले कैसे प्रोसीड करता है, KOH के साथ कराते हैं, एल्कोहलिक KOH रहता है। ठीक है, उसके बाद से ये रिएक्शन फर्दर प्रोड्यूस कराते हैं, तो वहां पे NaNH2 के साथ रिएक्शन कराते हैं। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट क्या गिवन है कि हम रिएक्शन जो है ये डायरेक्ट हम किसके साथ करा रहे हैं, NaNH2 के साथ करा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यही आपसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये निकल जाएंगे, ये निकलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है, और यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन, साथ में क्या होगा, Na जो है Cl बनाएगा, Cl के साथ मिल जाएगा, ये NaCl बनाएगा, और NH2 क्या करेगा, इनके हाइड्रोजन के साथ मिलके NH3 बना लेगा। ठीक है, तो ये क्या मिला आपको, इथीन मिला। ओके, इथीन मिला, यानी ऑप्शन बी जो है इथाइलिन। ओके, इथीन का ही जनरल नेम इथाइलिन होता है। ओके, तो ऑप्शन बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि इथाइलिन। ठीक है, अगर आप रिएक्शन सारी देख के आ रहे हो तो आपसे क्वेश्चन लगेंगे। अगर आपको रिएक्शन ही नहीं अभी तक आ रहा है, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे वो फॉर्म हो रहा है, तो ये सारे रिएक्शंस ही नहीं आपको पता है, क्या कैटलिस्ट हो रहा है, यूज हो रहा है, तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि पहले थ्योरी पढ़ के आओ। क्वेश्चन क्या है, प्रोपाइन इज फॉर्म्ड बाय, क्या हमें बनाना है, प्रोपाइन बनाना है। प्रोपाइन बोले तो ठीक है, यही प्रोपाइन है, हाइड्रोजन भी ऐड कर देते हैं, ये क्या है आपका प्रोपाइन है, आपको प्रोपाइन बनाना है। ये कैसे बन सकता है, सॉरी, पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटाइलिन। तो पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटाइलिन नहीं, रिएक्शन ऑफ एसिटाइलिन विद मीथेन, ऐसा तो कोई रिएक्शन देखा नहीं हमने। ठीक है, फिर है रिएक्शन ऑफ एसिटाइलिन विथ मेथिल क्लोराइड, एसिटाइलिन का मेथिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराना है, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। अगर बीच में हम सोडियम एसिटाइलाइड लाए भी तो हमें क्या चाहिए, हमें 3 कार्बन का रिंग चाहिए।
ठीक है, यहाँ से तो यहाँ से भी नहीं मिलना पॉसिबल। लेकिन अगर हम सोडियम एसिटाइलाइड ले ले और मेथिल क्लोराइड ले ले, ठीक है, ये वाला रिएक्शन हम कब पढ़े थे, जब हम मतलब इसको क्या कैसे पढ़े थे कि जब हमको लोअर एल्काइंस को हायर एल्काइंस में कन्वर्ट करना होता है तो हम इस रिएक्शन को करा लेते हैं। ठीक है, यानी सोडियम एसिटाइलाइड ले ले यानी C डबल ट्रिपल बॉन्ड Na। ठीक है, ठीक है, ऐसे ना लेके इसको हम क्या ले ले, जैसे C माइनस ले ले और Na प्लस ले ले, ये एसिटाइलाइड फॉर्म हो जाएगा और इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड C जुड़ा है और CH। ठीक है, ये आपके पास गिवन है, ये आपका क्या है, यही आपका सोडियम एसिटाइलाइड है और जिसके पास क्या है, दो कार्बन मेंबर्स हैं। ठीक है, अब इसका रिएक्शन हमें करा दे मेथिल क्लोराइड के साथ, मेथिल क्लोराइड बोले तो CH3Cl। ठीक है, तो इसका रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से NaCl सेपरेट आउट हो जाएगा और ये CH3 मेथिल जाके इसके साथ अटैच हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या बनेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, यही हमें प्रोपाइन यही हमें मिलना था, हाँ ये मिलना था। ठीक है, तो क्या बन गया, आपका प्रोपाइन बन गया। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इधर है और इसमें इधर है तो कुछ बच्चे ये मत करने लगना मैम ये तो नहीं बनाना था, यही है प्रोपाइन। ठीक है, तो प्रोपाइन फॉर्म हुआ किस रिएक्शन से, रिएक्शन ऑफ सोडियम एसिटाइलाइड विथ मेथिल क्लोराइड। ठीक है, सोडियम एसिटाइलाइड विथ मेथिल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following compounds on hydrolysis give acetylene? ये भी रिएक्शन को हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन में देखा है हमने। ठीक है, लास्ट रिएक्शन यही देखा था कि वहां पे हम क्या करा रहे थे, CaC2 का रिएक्शन करा रहे थे ऑन हाइड्रोलिसिस। ओके, और हाइड्रोलिसिस कराया था HOH। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या मिला था, CH डबल ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ओके, यही मिल रहा था हमें और साथ में क्या मिल जा रहा था, Ca। ये Ca कहाँ जाएगा, तो CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, यही हमें रिएक्शन में मिल रहा था, यानी कि यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, जो हमें रिक्वायर्ड है एसिटाइलिन, क्या एसिटाइलिन जो कि हमें रिक्वायर्ड है। ओके, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, CaC2। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, CaC2। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, which one of the following compounds will decolorize dilute cold KMnO4। ठीक है, आपका क्या करना चाहिए, डाइल्यूट कोल्ड KMnO4 को डीकलराइज करना चाहिए, यानी कि आपके पास एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड प्रेजेंट होना चाहिए। और बी वाला केस क्या है, डीकलराइजेस ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर को भी कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड ही डीकलराइज करा पाता है। और फिर थर्ड क्राइटेरिया क्या है, गिव्स अ वाइट प्रेसिपिटेट विद अमोनिकल AgNO3 सोल्यूशन। ठीक है, अमोनिकल AgNO3 सोल्यूशन क्या होता है बच्चों, ये आप लैब में फंक्शनल ग्रुप टेस्ट कर रहे होगे तो वहां पे आपको टीचर ने बताया होगा एक रिएजेंट, क्लास 12th में भी आपने ये रिएजेंट को यूज किया होगा, जो कि है आपके पास टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है, और ये बार बार आपसे एग्जामिनर आया होगा तो पूछा भी होगा। ठीक है, तो अमोनिकल AgNO3 क्या होता है, इस सोल्यूशन को हम लोग टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं। और जो टॉलेंस रिएजेंट होता है वो किसे रेड्यूस करता है, ये बताओ, टॉलेंस रिएजेंट होता है ये किसे रिड्यूस करता है, तो जहां पे फर्स्ट जो आपके फर्स्ट वाले होंगे, जहां पे फर्स्ट पे आपका क्या प्रेजेंट होगा, एल्काइन टाइप प्रेजेंट होगा। फर्स्ट वाले टर्मिनल पे क्या होगा, क्या कहते हैं, टर्मिनल पे एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, टर्मिनल पे एसिडिक हाइड्रोजन होगा तो वो रिएक्ट करेगा। यानी कि एसिडिक हाइड्रोजन को टेस्ट कर ले, देखो यहाँ पे हेक्सीन है तो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पे हेक्साइन है और 1 हेक्साइन है, यानी कि टर्मिनल प्रेजेंट है, यानी ये इसको रिड्यूस करेगा। ओके, यहाँ पे 2 हेक्सीन है यानी कि टर्मिनल नहीं प्रेजेंट है क्योंकि ये एल्कीन है, और यहाँ पे 2 हेक्साइन है, एल्काइन तो है लेकिन सेकंड वाले कार्बन पे है, टर्मिनल नहीं है, यानी ये भी रिड्यूस नहीं करेगा। ओके, तो रिड्यूस कौन होगा,
कौन रिएक्शन देगा आपका, तो 1 हेक्साइन, ठीक है। इसमें सारे तो ये सारे जो है फर्स्ट और सेकंड क्राइटेरिया को तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि अनसैचुरेटेड होने की वजह से वो KMnO4 के साथ भी रिएक्शन करेंगे, यानी बेयर्स टेस्ट देंगे और ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी देंगे, लेकिन अमोनिटोलेंस रिएजेंट वाला नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अल्फा मतलब अल्फा हाइड्रोजन नहीं, एसिडिक हाइड्रोजन एब्सेंट है, एसिडिक हाइड्रोजन एब्सेंट है इन सारों में, तो नहीं देंगे। कौन देगा, 1 हेक्साइन। ओके, नेक्स्ट देखें क्या कह रहा है, इथाइलिन एंड एसिटाइलिन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, ठीक है, हमें क्या डिस्टिंग्विश करना है, इथाइलिन को और एसिटाइलिन को। इथाइलिन को और एसिटाइलिन को सिंपल सा है, जो अभी हमने किया है टॉलेंस रीएजेंट टेस्ट, दोनों एल्कीन और एल्काइन, इथाइलिन एंड एसिटाइलिन, ठीक है, तो दोनों एल्कीन एल्काइन वहां पे टॉलेंस रीएजेंट का यूज कर लेंगे। बेयर टेस्ट हो, ये किसके लिए करते हैं, ये भी हम अनसैचुरेशन के लिए, ये भी कौन सा डिफरेंशिएट करने में हेल्प करेगा, दैट इज टॉलेंस रीएजेंट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, ठीक है। चलो ठीक, अब क्या है, 1 ब्यूटाइन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम 2 ब्यूटाइन बाय यूजिंग, देखो ये भी सिंपल है, 1 ब्यूटाइन है, ठीक है, और फिर क्या है, 2 ब्यूटाइन है, इन दोनों में से एसिडिक हाइड्रोजन जिसके पास होता है वही टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देता है, ठीक है। तो इन्हीं दोनों को यहाँ पे, ये 2 ब्यूटाइन है, ये 1 ब्यूटाइन है, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन इनके पास तो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है, तो टॉलेंस रिएजेंट से हम क्या कर सकते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन के बेसिस पे हम अपना टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट करा सकते हैं। ओके, कौन टेस्ट देगा, तो आपका 1 ब्यूटाइन टेस्ट देगा, और 2 ब्यूटाइन एसिडिक हाइड्रोजन एब्सेंट होने की वजह से टेस्ट नहीं देगा। ओके सॉरी, 1 ब्यूटाइन रिएक्ट्स विद, 1 ब्यूटाइन किसके किसके साथ रिएक्शन कर सकता है, NaNH2, सिंपल है, 1 ब्यूटाइन रिएक्ट करेगा NaNH2 के साथ, वो पॉसिबल, अभी मैंने NaNH2 के साथ रिएक्शन दिखाया, 1 ब्यूटाइन दे देगा। डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4 ये भी रिएक्शन देगा, ठीक है, H2SO4 और HgSO4 H+, ये रिएक्शन याद करो, ये वाला रिएक्शन हमने अपने सबसे लास्ट वाले रिएक्शन में यही किया था, जिसमें हम मैकेनिज्म को समझ रहे थे। ओके, तो डाइल्यूट H2SO4 वहां पे याद करो टॉटोमराइज हो रहा था, ठीक है, याद आया, इनॉल फॉर्म हो रहा था जो कि अनस्टेबल हो रहा था, वो फिर टॉटोमराइज कर जा रहा था, ठीक है, शिफ्टिंग देखने को मिल रही थी, तो ये भी रिएक्शन देगा, और HBr के साथ तो ब्यूटाइन इजीली रिएक्शन देगा, है ना। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, क्यों नहीं जा रहा है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ओके, ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, प्रोपाइन कैन बी कन्वर्टेड टू प्रोपीन बाय यूजिंग, ये भी क्वेश्चन सिंपल है, हमको क्या करना है, हमें, मेरे पास एक सेकेंड, प्रोपाइन है, प्रोपाइन, ये प्रोपाइन है, इसको हमें कन्वर्ट कराना है प्रोपीन में ये आपका क्या है, प्रोपीन है, ठीक है, ये कैसे पॉसिबल है, क्या हुआ है, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन जुड़ गया है, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन जुड़ गया, डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया है, यानी कि एक पाई बॉन्ड टूट के 2 नए सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो गया है। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ है, हाइड्रोजिनेशन हुआ है, और साथ में क्या प्रेजेंट है, लिंडर्स कैटलिस्ट प्रेजेंट है। ये क्यों हमने बोला लिंडर्स कैटलिस्ट भी प्रेजेंट है, क्योंकि लिंडर्स कैटलिस्ट नहीं होता तो ये प्रोपीन न बन के प्रोपेन बन जाता और हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता, ठीक है, इस डबल बॉन्ड के क्रॉस। ओके, तो यहाँ पे S2N लिंडर्स कैटलिस्ट विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 ब्यूटाइन undergoes catalytic hydrogenation in the presence of Linder's catalyst to give, हमें क्या कराना है, 2 ब्यूटाइन का कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन करा लेते हैं, किसका, 2 ब्यूटाइन का, ये क्या है आपके पास, 2 ब्यूटाइन है,
इसका हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराना है, यानी कि H2 का एड ऑन कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडर्स कैटलिस्ट, यानी कि यहाँ पे लिंडर्स कैटलिस्ट भी प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो क्या होगा, सिंपली एक पाई बॉन्ड टूटेगा, ये वाला एक पाई बॉन्ड टूटेगा और दोनों के साथ एक एक नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, ये क्या बना, 2 ब्यूटीन बना, 2 ब्यूटीन बना। ऑप्शन में 2 ब्यूटीन गिवन है, हाँ गिवन है, ऑप्शन नंबर ए 2 ब्यूटीन। ओके, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। एडिशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ HCl टू प्रोपाइन गिव्स, यहाँ पे क्या कराना है हमें, 2 मोल HCl का एडिशन कराना है प्रोपाइन में, करा लेते हैं। ये आपका क्या है, प्रोपाइन है, ठीक है, इसमें 2 मोल HCl का एड ऑन कराना है। अच्छा, 1 मोल कराएंगे तो क्या होगा, एक पे HCl आएगा, ये देखो पहले कहाँ पे H आएगा, कहाँ पे Cl आएगा, जो लोग नहीं पढ़े होंगे वो नहीं समझेंगे, एक बार मैं बता दूं। यहाँ पे टूटेगा तो ये क्या देगा, H प्लस और साथ में Cl माइनस। और मार्कोनिकॉफ एडिशन क्या कहता है, पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाता है, जहाँ पे उस कार्बन के साथ जहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। तो किसके पास है, फर्स्ट कार्बन के पास कि सेकंड कार्बन के पास, ऑब्वियसली फर्स्ट कार्बन के साथ, यानी ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ठीक है। तो पहले स्टेप में जब ऐसे देखो कि जब हम 1 मोल का एडिशन कराए हैं तो वहां पे क्या फॉर्म होगा, CH3 CCl और ये डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ CH2, ठीक है। जब एक और मोल HCl फॉर्म कराएंगे तो ये पॉजिटिव वाला कहाँ जाएगा, जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। तो क्या बनेगा, CH3 Cl और साथ में सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो हम देख क्या पा रहे हैं कि दोनों Cl एक ही कार्बन पे अटैच हो रहा है, ये नहीं कि एक इस पे करा दिया एक इस पे करा दिया, दोनों Cl सेम कार्बन पे अटैच हो रहा है। क्यों, क्योंकि हम मार्कोनिकॉफ एडिशन को फॉलो कर रहे हैं, यानी मार्कोनिकॉफ एडिशन ये कहता है, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट हमें कैसे मिलता है, तो जो पॉजिटिव वाला पार्ट होता है वो कहाँ जाता है, जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है। देखो कहाँ गया है H प्लस, जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन हुए हैं, तो हमें क्या मिला, 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, यानी ऑप्शन नंबर ए 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Propine reacts with aqueous H2SO4 in the presence of HgSO4 to form, देखो क्या फॉर्म करेगा प्रोपाइन, हाँ ये क्या है, प्रोपाइन है, एक्वस H2SO4 बोला है, यानी HOH, और क्या है आपके पास H2SO4, यही क्वेश्चन अभी मैंने बोला HgSO4 जो कि हमने लास्ट में डिस्कस किया था। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ठीक है। देखो क्या होता है, इसमें भी सिंपल मार्कोनिकॉफ एडिशन कराना है अपन को। क्या कराएंगे हम, HOH का मार्कोनिकॉफ एडिशन कराएंगे। तो इस मार्कोनिकॉफ एडिशन में H प्लस में टूटेगा और OH माइनस में टूटेगा, पॉजिटिव पार्ट ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन के साथ जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये आपका CH3C और यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा, OH जाएगा, ठीक है, OH जाएगा, 1 सेकेंड, OH जाएगा और फिर क्या बचेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बचेगा और इस कार्बन के साथ CH2 गया, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, ये क्या है, ये इनॉल फॉर्म है, ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने की वजह से अब ये स्टेबिलिटी को गेन करेगा, इसमें टॉटोमेरिज्म होगा। कैसे होगा, ये वाला जो बॉन्ड है इसकी शिफ्टिंग यहाँ होगी और ये पूरा जाएगा इस कार्बन के पास। जब इस कार्बन के पास जाएगा तो ये डबल बॉन्ड तो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो फॉर्म होगा आपका, ये क्या फॉर्म होगा, CH3C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है। आपका क्या फॉर्म हुआ, आपको प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या है आपका एसीटोन, ठीक है। क्या है आपका एसीटोन, ऑप्शन गिवन है एसीटोन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया क्वेश्चन ये, ठीक है। क्या किया है हमने कि HOH मार्कोनिकॉफ एडिशन, ज्यादा नंबर वाले हाइड्रोजन के साथ पॉजिटिव पार्ट अटैच कराएं, ओके। तो अटैच कराया तो हाइड्रोजन यहाँ और नेगेटिव पार्ट यहाँ गया है,
तो इस कार्बन के पास OH, अब ये इनॉल फॉर्म है, अनस्टेबल फॉर्म है, तो ये क्या करेगा, अब ये जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे जाएगा और ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जाएगा, तो आपको एक एसीटोन मिल जाएगा। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एसिटाइलिन रिएक्ट्स विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड मर्क्यूरिक सल्फेट H2SO4 एंड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन फिर से कराना है, देख लेते हैं। ठीक है, सेम जो अभी हमने रिएक्शन किया है, सेम वही रिएक्शन हम अब फिर से कराना पड़ेगा। ठीक है, तो एसिटाइलिन का रिएक्शन कराएं, यानी कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH reacts with water, ठीक है, वाटर के साथ HOH in the presence of HgSO4 mercuric sulfate and क्या बोला है आपका सल्फ्यूरिक एसिड बोले तो H2SO4, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, यही क्वेश्चन पूछा है। ओके, देख लेते हैं। सबसे पहले कैसे ऐड ऑन होएगा, CH डबल बॉन्ड, ठीक है, CH। अब देखते हैं, हाइड्रोजन गया इसके पास, किसी देखो इस केस में तो हाइड्रोजन किसी के पास जा सकता है, दोनों के पास बराबर नंबर है, कहीं भी ऐड ऑन करोगे सेम प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, तो हम यही ऐड करा लेते हैं और इसके साथ क्या ऐड करा लेते हैं, OH। अब ये क्या बना, इनॉल अनस्टेबल, तो ये फर्दर किसमें टॉटमराइज करेगा, टॉटमराइज करेगा ये CH और यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और ये क्या हो जाएगा CH3। ठीक है, ये समझ में आया, ये वाला प्रोडक्ट देखो क्या बना है, CH डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड O और फिर क्या है CH3। ओके, तो ये क्या है आपका, ये क्या बना है आपका, ये आपका एसिटाल्डिहाइड बना है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट होगा। हमारे इस पे डिपेंड करेगा कि हमें कोई कीटोन मिलेगा या फिर हमारा एल्डिहाइड। पिछले वाले में हम एल्डिहाइड, लेट मी चेक क्या था क्वेश्चन, नहीं यहाँ भी कीटोन मिला, चलो कोई, यहाँ पे कीटोन, हाँ यहाँ पे कीटोन मिला था, यहाँ पे एल्डिहाइड मिल रहा है। ठीक है, तो हमारे जो भी रिएक्शन रिएजेंट है उस पे डिपेंड करेगा। ओके, 21, which one of the following compounds will react with ammonical silver nitrate? ammonical silver nitrate बोले तो टॉलेंस रिएजेंट किसके साथ रिएक्ट करता है, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन हो। ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ होता है, टर्मिनल पोजीशन पे जब हाइड्रोजन हो। ठीक है, सॉरी ऐसे नहीं बोलेंगे, यहाँ पे टर्मिनल पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। ठीक है, डबल बॉन्ड होगा तो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा। इसी के इन्हीं दो के बेसिस पे, कंडीशंस के बेसिस पे हम देखेंगे। 1 ब्यूटीन इन है, नहीं होगा। ठीक है, एल्कीन है, एल्कीन के पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता है, तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट इसको रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, रिएक्ट नहीं करेगा। 1 ब्यूटाइन, ठीक है, आइन है और फर्स्ट पोजीशन पे है तो डेफिनेटली ये रिएक्ट करेगा। 2 ब्यूटीन, ये भी इन है, एल्कीन है, ये भी नहीं रिएक्ट करेगा। 2 ब्यूटाइन सेकंड पोजीशन पे एल्काइन अटैच है, ये भी नहीं करेगा। यानी राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाना है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1 ब्यूटाइन। आई गेस ये क्वेश्चन आगे भी आ चुका है क्या, चलो कोई ना। Which of the following compound does not react with ammonical AgNO3? ठीक है, वही फिर से पूछा है, कौन सा इसमें से नहीं रिएक्ट करेगा अमोनिकल AgNO3 सॉल्यूशन के साथ, नहीं रिएक्ट करेगा। ठीक है, एसिटाइलिन बोले तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ब्यूटाइन इसमें भी, ठीक है, ये भी रिएक्ट करेगा। प्रोपाइन 2 ब्यूटाइन, मैं स्केलेटन से बना रही हूँ, नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो ऐड ऑन कर सकते हो। तो यहाँ पे किसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, कौन सा नहीं रिएक्ट करेगा, डज नॉट रिएक्ट पूछा है। ठीक है, डज नॉट रिएक्ट पूछा है तो आपका 2 ब्यूटाइन होगा। ठीक है, अमोनिकल AgNO3, यही अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट अब से बोल रहे थे, यहाँ पे AgNO3 दिया है, इसे ही हम अमोनिकल AgNO3 आपका टॉलेंस रिएजेंट होता है। ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट होता है सॉरी। 23rd क्या कह रहा है, which one of the following compounds react with ammonical cuprous chloride? यहाँ पे अमोनिकल क्यूपरस क्लोराइड के साथ कौन सा कंपाउंड रिएक्ट करने वाला है, तो अमोनिकल क्यूपरस क्लोराइड के साथ देखो जितने भी अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के पे तो आपके क्या हो रहा है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के लिए तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है,
लेकिन जब आपका अमोनिकल क्यूपरस क्लोराइड होता है तो उस केस में मतलब यहाँ पे छोड़ के एसिडिक हाइड्रोजन पे नहीं जाते, नेक्स्ट पोजीशन वाले ट्रिपल बॉन्ड पे जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा कौन सा आपको इसमें से कंपाउंड मिल रहा है, इसमें ये तो टर्मिनल पोजीशन पे है इसका, और ये ब्यूटीन है, ये तो वैसे भी नहीं होगा। ये 1 ब्यूटाइन है, ये भी नहीं होगा, ये तो वो सिर्फ आपका अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा। लेकिन जो 2 ब्यूटी नहीं, ये भी नहीं, 2 ब्यूटीन भी नहीं, क्योंकि एल्कीन है। 2 ब्यूटाइन जो है ये रिएक्ट करेगा आपका अमोनिकल क्यूपरस क्लोराइड के साथ, ठीक है। तो कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा रिएक्ट करेगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 2 ब्यूटाइन। ओके, ओजोनोलिसिस ऑफ 2 ब्यूटाइन गिव, हमें क्या कराना है, ओजोनोलिसिस कराना है 2 ब्यूटाइन का, करा लेते हैं क्या, 2 ब्यूटाइन का। ओके, 2 ब्यूटाइन, ओके, ये क्या है, 2 ब्यूटाइन, ओके, 3, ठीक है। अब हम कराएंगे तो क्या होगा, कैसे बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, CH3, सारा खेल यहीं पे होता है ट्रिपल बॉन्ड पे, ठीक है। C, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं, ऊपर ऑक्सीजन, हाँ हाँ, यहाँ नहीं ऑक्सीजन, ठीक है, ये हुआ। अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ से ब्रेकिंग देखने को मिलती है, ठीक है, कलर चेंज नहीं हुआ, चलो कोई ना, यहाँ से ब्रेकिंग देखने को मिलती है और हम रिएजेंट क्या ले लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, H2O2 ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये कार्बन ब्रेक करेगा और यहाँ से ये कार्बन ब्रेक करेगा, दोनों कार्बन ब्रेक करेंगे, ठीक है, दोनों कार्बन ब्रेक करेंगे और आपको क्या मिल जाएगा, ये H2O2 लिया, यहाँ पे साथ में H2O भी मिलता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, CH3COOH, देखो CH3COOH, ओके, H2O2 के साथ इन्फ्लुएंस आके, और ये भी क्या बनाएगा, सॉरी, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे CH3 अटैच है ना, मैं ये अटैच करना भूल गई, तो ये भी वाला क्या बनाएगा, CH3COOH, ठीक है, CH3COOH, यानी दो आपको एसिटिक एसिड देखने को मिला, यानी क्या मिला हमें, C, एसिटिक एसिड, ठीक है, राइट ऑप्शन एसिटिक एसिड हो जाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, which alkyne yields propanoic acid as the only product upon treatment with ozone followed by hydrolysis। थोड़ा सा ये क्वेश्चन देखो, मैंने क्या बताया था, एल्कीन पढ़ाते वक्त एल्कीन में ओजोनोलिसिस पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि ओजोनोलिसिस जो होता है वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, किस लिए, तो नंबर ऑफ कार्बन को आइडेंटिफाई करने के लिए, है ना। तो हमें क्या बनाना है, प्रोपेनोइक एसिड, क्या हो रहा है, प्रोपेनोइक एसिड बनाना है, 1 मिनट, लेट इट रिफ्रेश। यहाँ पे क्या बनाना है, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड बनाना है। तो आपको क्या देखना है कि जब भी टूटेगा तो 2 प्रोपेनोइक एसिड मिलेगा, यानी कि यहाँ पे कितना कार्बन चेन रहा होगा, यानी कि यहाँ पे कोई 6 कार्बन की रिंग रही होगी, ठीक है, 6 कार्बन की रिंग रही होगी। और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे देखो, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड होता है वहीं से O एड ऑन होता है, वहीं से ब्रेक करता है, यानी कि अगर कहाँ गया, यानी कि अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, मान लो कोई ऐसी रिंग हो, यहाँ से कोई ऐसी रिंग हो, तो यहाँ से इसके साथ क्या होगा, यहीं पे ऑक्सीजन ऐड ऑन करेगा और ये सिंगल बॉन्ड होगा और यहीं से फिर क्या होगी, ब्रेकिंग होगी, ठीक है, तो ये प्रोपेनोइक एसिड बना लेगा, ठीक है। तो यानी कि कितने कार्बन की रिंग है, 6 कार्बन की रिंग है, और कहाँ पे, थर्ड वाले पोजीशन पे आपका अटैच है, यानी कि राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी 3 हेक्साइन होगा, ठीक है। ये हमें पता है कि ओजोनोलिसिस जो होता है इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नंबर ऑफ कार्बन चेन को एनालाइज करने के लिए,
ठीक है। तो हमें प्रोडक्ट प्रोपेनोइक एसिड दिया, हमें पता है कि कोई दो प्रोडक्ट मिलना ही मिलना है, तो दो प्रोपेनोइक एसिड मिला होगा, ये प्रोपेनोइक एसिड है, हम जान रहे हैं दो प्रोपेनोइक एसिड मिला होगा तो बीच में ट्रिपल बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, ठीक है, यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड ब्रेकिंग होती है तो इधर भी 3 कार्बन का रहना कंपलसरी रहा होगा। तो हमने यहाँ से गैस किया, मतलब गैस क्या किया, मेथड है, तो यहाँ से आपको ये देखने को मिला 3 हेक्साइन। ओके, नेक्स्ट क्या है, which acetylene which acetylene नहीं, when acetylene is passed through hot iron tube at 400 डिग्री सेल्सियस इट गिव्स, यानी कि एसिटाइलिन को जब पास किया जाता है 400 डिग्री सेल्सियस पे तो वो क्या देता है, ये क्वेश्चन है आपसे, ठीक है। ऑप्शन क्या गिवन है, बेंजीन, टोलुइन, ओ एक्साइलिन एंड मेसिटाइलिन। ओके, ठीक, तो जो आपका बेंजीन होता है वो आपको प्रोडक्ट मिलता है कब, जब एसिटाइलिन का रिएक्शन कराते हैं हम क्या कहते हैं, जब हॉट आयरन ट्यूब में 400 मतलब हाई टेम्परेचर पे, तो आपको वहां पे क्या मिलता है, बेंजीन मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मोनोमर ऑफ नियोप्रीन का मोनोमर क्या है। देखो ये थोड़ा एल्कीन एल्काइन से रिलेटेड है ना, इसलिए आपको मोनोमर, अब ये मत कहना कि ये पॉलीमर पे चला गया, पॉलीमराइजेशन पे चला गया, ठीक है। तो इसलिए हम देखते हैं नियोप्रीन क्या होता है, C, ठीक है, ये कार्बन रिंग जाएगी और यहाँ पे नियोप्रीन में एक क्लोरीन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये CH2, इस C के साथ क्या जुड़ा रहता है, Cl डबल बॉन्ड C और फिर CH2 एंड ये रिंग कंटिन्यू करती है। ये क्या है आपका, ये आपका नियोप्रीन है। ये कहाँ से मिलता है, तो ये आपको क्लोरोप्रीन से मिलता है, ये कैसा होता है, CH2, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड आपको देखने को मिलता है, ये वाला जो यहाँ का डबल बॉन्ड टूटता है तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड शिफ्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे Cl हो जाएगा और फिर कार्बन और फिर इसके साथ डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये क्या है आपका, क्लोरोप्रीन है। जब ये दोनों बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं तो उस केस में ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है और आपको नियोप्रीन का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो आई होप ये क्लियर है। तो कहाँ से मिलता है, क्लोरोप्रीन, ऑप्शन नंबर C, कहाँ से मिला हमें, क्लोरोप्रीन से मिला, ठीक है। क्या चीज, नियोप्रीन आपको क्लोरोप्रीन से मिला। अब देखो एक क्वेश्चन और, a compound C4H6 reacts with bromine and forms white precipitate with ammonical silver nitrate solution. It reacts with dilute H2SO4 in the presence of mercuric sulfate to form 2-butanone. The compound could be, ठीक है। देखते हैं एक मिनट, यहाँ पे क्या कह रहा है, वो जो भी कंपाउंड है वो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी कि टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन देगा, इसमें से इतना ही देख लो तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। यानी ये 2-ब्यूटाइन है, हम कई बार से देखते आ रहे 1 ब्यूटाइन तो देता है, 1 ब्यूटीन नहीं देगा, एल्कीन है, 2 ब्यूटाइन भी नहीं देगा, 2 ब्यूटीन भी नहीं देगा, यहीं से सॉल्व हो गया। और फिर आगे भी देखना चाहो तो इट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट। तो 1 ब्यूटाइन जो है, 1 ब्यूटाइन जो है, ये 1 ब्यूटाइन जो है ये रिएक्शन करेगा HOH, डाइल्यूट H2SO4 बोल दिया है ना, तो वहीं से समझ जाना HOH मतलब H2O रहेगा ही रहेगा, HgSO4। अभी रिएक्शन जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हाइड्रोजन आके यहाँ पे ऐड ऑन होगा और ये OH आके इसके पास क्या कहते हैं अटैच हो जाएगा, तो CH3 CH2 फिर COH और साथ में फिर डबल बॉन्ड CH, ये देखने को मिलेगा, CH2 सॉरी, फिर थोड़ा सा शिफ्टिंग देखने को मिलेगी, ये वाला जाएगा इस कार्बन के पास और ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट आपको क्या देखने को मिलेगा, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, फिर ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड तो टूट गया और ये CH3, ठीक है। तो ये आपका क्या बना, 2-ब्यूटेनोन, ओके, 2-ब्यूटेनोन,
ठीक है, तो ये आपको यहाँ से भी ये चीज कंफर्म हो गई। ठीक है, यहाँ से तो आप जान गए, और इस चीज को कंफर्म करने के लिए हमने रिएक्शन करके देख भी लिया 2-ब्यूटेनॉल मिल रहा है कि नहीं। ओके, तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, हाँ, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, हाँ, अगर आप क्लास किए होंगे हमारे बैच पे तो आपको समझ में आएगा। जो लोग बैच से जुड़ना चाहते हैं वो टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड करके साथ ही बैच में जुड़ सकते हैं, जो कि बीएससी सेकेंड सेम के लिए है। ठीक है, और अगर आपको फर्दर भी अपडेट्स चाहते हो तो वो आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है उसको ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको सारे फर्दर अपडेट्स मिल जाएंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।